हेलो फ्रेंड्स, आज हम तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सेकेंड टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म और थर्ड है रिवर्स ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट और आप उसको न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। आज हम ये तीन पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तीनों पार्ट में हम एक चीज यूज करने वाले हैं, वो है प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या चीज है। तो अगर प्रिज्म को देखा जाए तो प्रिज्म एक ग्लास से बना हुआ एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ग्लास से बना हुआ इस तरह से। अगर आप प्रिज्म को गौर से देखोगे तो प्रिज्म में दो ट्रायंगुलर सरफेस होती है और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, ये सारी की सारी सरफेस एक दूसरे को किसी एंगल में मिलती है। जैसे कि ये अगर इन सरफेस की बात की जाए, ये तीन सरफेस की, तो ये तीनों सरफेस देखिए कोई एंगल पे एक दूसरे को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे हमने देखो ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो उसमें आपने देखा था कि जब भी आपने रिफ्लेक्शन करवाया तो दोनों पैरेलल सरफेस थी, AB और CD दोनों पैरेलल सरफेस थी। तो रिफ्रैक्शन हुआ तो जो लाइट है उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। मगर यहाँ पे हम लाइट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रिज्म की बात की जाए तो प्रिज्म में दो सरफेस होती है, वो दोनों सरफेस किसी एक एंगल पे मिलती है। जैसे कि ये यहाँ पे दो सरफेस मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ऐसे एंगल पे एक दूसरे को एंगल पे मिलती हैं। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर हम प्रिज्म की बात करें तो इस तरह से प्रिज्म होता है। ये ट्रायंगुलर वाला पार्ट जिसका हम यूज करेंगे, मैंने इसको नाम दे दिया A, B और C। जैसे हम प्रिज्म को इस तरह से ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से आप प्रिज्म को रख सकते हो। ऐसे आप प्रिज्म को रखेंगे तो ट्रायंगुलर पार्ट ऐसे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लाइट आएगी और लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस तरह से चली जाएगी। चलिए अभी होता क्या है देखिए। तो प्रिज्म मैंने ले लिया ABC, इसको नाम दे दिया ABC। तो यहाँ पे हमें जो एक एंगल मिल रहा है, देखो यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल, इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म का एंगल है। ये ऑलमोस्ट रफ प्रिज्म बोल सकते हो आप, मगर जो एक्चुअल प्रिज्म होते हैं उसके तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो यानी 60, 60 और 60 के तीनों एंगल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटे, ये ग्लास से बना हुआ है तो इसलिए ये लाइट का रिफ्लेक्शन तो करने ही वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि वो रिफ्लेक्शन कैसे करता है, कितने अमाउंट में करता है, कितना एंगल होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम उसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। ये जो AB सरफेस है, यहाँ पे मैंने दो पुश पिन लगा दी। ठीक है, दो पिन लगा दी। यहाँ पे मैंने दो पिन है उनको लगा दिया है। तो अभी उन दोनों पिन को मुझे क्या करना है, उन दोनों पिन को इस वाली सरफेस से, यहाँ पे मैंने प्रिज्म रखा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड लिया। आप इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से कर सकते हो, आप एक बोर्ड ले सकते हो, उसमें व्हाइट पेपर, व्हाइट कार्ड शीट रख सकते हो। फिर क्या करोगे, फिर उस पे प्रिज्म रखोगे और फिर उसको मार्क कर दोगे ABC। ठीक है, ऐसे उसको लाइन करके मार्क कर दो ABC। फिर क्या करना है, प्रिज्म की एक तरफ यानी AB साइड पे आपको दो पिन पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, चलो इसको नाम देते हैं, तो आप इसको दे सकते हो P और Q।
नाम के 2 पिन है ना, PQ नाम के 2 पिन आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 पिन यहाँ पे फिट किए, P और Q दोनों। ठीक है, अभी इस साइड से मुझे देखना है, तो मुझे इस साइड पे यानी AC साइड पे इन दोनों पिन, ये दोनों पिन मुझे दिखाई देगी और मुझे क्या करना है, दूसरी दो पिन R और S, दूसरी दो पिन R और S को फिट करना है। मगर ये दो पिन R और S कैसे फिट करेंगे, तो हम ऐसे फिट करने वाले हैं कि P Q R S आपको एक ही लाइन में दिखाई दे। अगर आप प्रिज्म में से देखोगे, प्रिज्म की सरफेस में से देखोगे, अगर सपोज ये प्रिज्म है, उसकी सरफेस है, तो आपको P Q और R और S ऐसे आप उसको देखोगे तो चारों के चारों एक ही लाइन में दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, आपने AC साइड से देखा तो AC साइड से आपको चारों के चारों एक ही लाइन में दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से आपको R और S ये पिन लगाने हैं। देखो बेटा, ये जो प्रैक्टिकल है हम प्रैक्टिकल करेंगे जब आप स्कूल में आओगे, तब फिजिक्स लैब में ये प्रैक्टिकल हम करेंगे। ठीक है, चलिए P Q R S इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब कि ये 2 पॉइंट्स है, तो जो लाइट रे है वो किस तरह से जाएगी, तो अगर हम लाइट रेज की बात करें तो हमारी जो लाइट रे है वो इन दोनों में से पास आउट होगी और प्रिज्म पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अभी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी आप यहाँ पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलने वाला है। मगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे यानी ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये लाइट रेज AB सरफेस को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अभी ये जो मुझे एंगल मिला, ये यहाँ पे जो मुझे एंगल मिला, नॉर्मल और PQ के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल और PQ के बीच का जो एंगल है I, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो PQ रे हमें मिली वो कैसी रे मिली, सोच सकते हो आप, हमने आगे देख रखा है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही क्या करेगा, जो लाइट है वो इसमें से पास आउट होगी, इन दोनों में से कैसे पास आउट होगी, तो यहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक और नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे मिलेगा ये, इसको आप बोलोगे E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, मगर तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का है ना। तो अभी सोचिए, लाइट इस रास्ते से AB में से अंदर एंटर होती है, तो आपको पता है कि लाइट है वो हर एक मीडिया में क्या करती है, स्ट्रेट ही जाती है ना, घूम कर जाती नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर करती है। तो यहां से अंदर आएगी और यहां से बाहर निकलेगी, तो अंदर उसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, है ना। चलिए मैं इसको नाम देता हूं, ये जो पॉइंट है इसको आप नाम दे दीजिए T
क्यू दे देते हैं, नहीं क्यू तो है ही, यू दे देते हैं, यू कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हाँ मगर दो दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे टी और यू नाम दे दिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। चलिए तो ये पूरी चीज समझते कि एग्जैक्टली है क्या। तो एक्चुअली हमने क्या किया, तो हमने ये किया कि प्रिज्म को व्हाइट बोर्ड पे रखा, उस पे से आने वाली रेज, यानी रेज को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रेज आएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी रे किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने क्या किया, तो एक साइड यानी AB साइड हमने दो पिन लगा दिए, ठीक है। अभी दूसरी साइड देखोगे तो वो पिन आपको दिखाई देगी, कैसे, क्योंकि उससे जो आने वाली रेज है वो प्रिज्म पे से आपको सामने बाहर आएगी। ग्लास है तो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ट्रांसपेरेंट मीडिया है तो लाइट रे उसमें से पास आउट हो सकती है, तो आपको वो पिन दिखाई देगी, उसी तरह दिखाई देगी जिस तरह आपने उसको रखा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो पिन को देख रहा हूँ, इन दोनों पिन को देख रहा हूँ, कहां से, यहां से। अभी आप देखोगे आपको पिन तो दिखाई देगी, मगर उसकी एक्चुअल में उसकी रे की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या किया, तो PQ दोनों में से पास आउट हो, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P और Q को एक ही लाइन में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने भी वही किया, तो मैंने क्या किया, P और Q को एक लाइन में देखा और ऐसी दूसरी दो पिन R और S को यहाँ पे फिट कर दिया, जिससे जब मैं ऐसे देखूं तो PQ और RS चारों के चारों आपको एक ही लाइन में दिखाई दे, ठीक है। ये चारों PQ और RS आपको इस तरह से एक ही लाइन में दिखाई देने चाहिए। चलो तो मैंने क्या किया, फिर सबको ज्वाइन कर लिया, PQ को ज्वाइन किया, RS को ज्वाइन किया, जो AB को T में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और AC को U में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। T से अंदर एंटर हुई और U से बाहर निकल गई, तो T से U तक हो गई, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये PQ हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे, ये TU हमारी हो जाएगी रिफ्रैक्शन रे, और ये RS ये हमारी हो जाएगी इमर्जेंट रे, हैं, तो बाहर निकल गई इमर्जेंट रे। अभी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, डन। अभी एक चीज और है, एंगल ऑफ डेविएशन। अभी ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज है, अगर एक्चुअल में देखा जाए, अगर प्रिज्म नहीं होता, अगर आप प्रिज्म को नहीं रखते, तो लाइट रे है वो PQ में से पास आउट होके इस डायरेक्शन में सीधी चली जाती है, सिंपल है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो क्या होगा, वो उसी लाइन में आगे की ओर चले जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में। मगर हमने प्रिज्म रखा है, उसका रिफ्रैक्शन होता है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर उसको उस लाइन का पीछे खींचो तो वो इसको यहाँ पे मिलती है। अगर देखा जाए तो ये जो रे है वो इस डायरेक्शन में ऐसे सीधी जानी चाहिए, मगर प्रिज्म के कारण वो इतनी टर्न हो जाती है, इस डायरेक्शन में जा रही है, जाना था उसको इस डायरेक्शन में, जा रही है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखो, इसको यहाँ पे जाना था मगर जा यहाँ पे रही है, तो इन दोनों के बीच में आपको एंगल दिखाई देता होगा। ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल, जिसको मैं D नाम देता हूँ, इसको बोलते हो आप एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एक्चुअल में वो इतनी टर्न हो गई, इतनी बैंड हो गई प्रिज्म के कारण,
ठीक है, प्रिज्म में उसका रिफ्लेक्शन हुआ और उसके कारण एक्चुअली उसको जाना इस रेड पाथ पे था, मगर वो जा रही है इस वाले पाथ पे, यानी उसको इतना डेविएट होना पड़ा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया बेटा? तो आप देख सकते हो कि रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तो अगर लाइट रे की बात की जाए तो उसको इतना रिफ्रैक्ट होना पड़ता है, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अगर आपने ग्लास स्लैब में देखा होगा, देखो बेटा, ग्लास स्लैब में आपने क्या देखा था कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। अगर मैं ग्लास स्लैब की बात करूं तो दोनों पैरेलल सरफेस थी, इसलिए लाइट रे आती जरूर है, अगर उसकी जाने की बात की जाए तो उसके पैरेलल जाती है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी चीज, उन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होता, पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस भी पैरेलल है, सरफेस पैरेलल है, इसलिए लाइट रे भी पैरेलल जाती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट नहीं करती इसका मतलब कि उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनने वाला। मगर यहाँ पे सरफेस देखो, सरफेस भी कोई एंगल पे मिली हुई है, सरफेस भी यहाँ पे एक एंगल बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमर्जेंट रे होगी और इंसिडेंट रे होगी, वो किसी एंगल पे एक डेविएट होगी, है ना, किसी एंगल पे डेविएट होगी, उसका आप एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हो। ओके, समझ में आ गया? हमने PQ यानी इंसिडेंट रे को T पॉइंट पे हमने फायर किया, आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से उसका रिफ्रैक्शन होता है, यानी T उसकी हो जाएगी रिफ्रैक्शन रे, ठीक है। फिर ये U इमर्जेंट रे बाहर निकलेगी, RS ये हो जाएगी उसकी इमर्जेंट रे जो यहाँ से बाहर निकलने वाली है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये चीज आपको सीखनी है कि अगर हम प्रिज्म से उसका रिफ्रैक्शन करवाते हैं तो किसी एक एंगल पे वो डेविएट हो जाती है, वो जो रे है वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, उसी को आप बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन। ये पूरा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली आपको करना है, 12th स्टैंडर्ड में आपको ये वाला प्रैक्टिकल आने वाला है, यही प्रैक्टिकल आपको करना है। सेम आपको क्या करना है, सिर्फ देखो ये आप आई चेंज कर सकते हो, एक बार इतना आई रखो, इतना आई रखो, इतना आई रखो, इतना आई रखो, यू कैन चेंज, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े फिर। तो ये पार्ट हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि प्रिज्म में से आप लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे करा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि डिस्पर्शन क्या है। डिस्पर्शन या फिर आप बोल सकते हो कि जो लाइट है उसको स्प्लिट करना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट। तो जो व्हाइट लाइट है उसको तोड़ के, वो स्प्लिट होके उसमें से हमें 7 डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। तो वो 7 डिफरेंट कलर्स कैसे हैं और हमें कैसे मिलते हैं, तो अगर देखें तो सबसे पहले हम ये एक्टिविटी करना चाहेंगे कि इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है। तो एक ले लेते हैं हम प्रिज्म, जिसको मैंने नाम दे दिया है ABC, और यहां से एक व्हाइट लाइट का हम यूज करेंगे जो AB सरफेस है, ठीक है। अब ये व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट लाइट में यूज नहीं कर रहा, मैं ब्लैक का यूज कर रहा हूं। एक्चुअली व्हाइट लाइट होती है मगर इसको दिखाने के लिए मैं ब्लैक का यूज करता हूं। चलिए, तो अब होगा क्या,
आप इसमें देखोगे कि यहां से आपको 7 कलर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 7 कलर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो 7 कलर्स कैसे होते हैं? इन 7 कलर्स की बात की जाए तो कुछ इस तरह से और उन 7 कलर्स के नाम देखे जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम वायोलेट, it's called Vibgyor. Vibgyor. ये Vibgyor क्या है? V for violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. फिर से एक बार बोलो। Vibgyor means violet, indigo, blue, green, yellow, ऑरेंज, रेड। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले हमें नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड, हमें इस तरह से डिफरेंट 7 कलर्स हमें मिल जाते हैं। एक्चुअली इन डिफरेंट 7 कलर्स की जो हमें बैंड मिली ना, इसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, और डिस्पर्शन की बात की जाए तो व्हाट इज डिस्पर्शन? तो ऐसे इस व्हाइट लाइट को हमने 7 उसके की कंपोनेंट्स कलर में डिवाइड कर दिया। व्हाइट लाइट को हमने उसके कंपोनेंट कलर्स में उसको डिवाइड कर दिया, तो इसको आप डिस्पर्शन बोलते हो। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? तो ये जो आपको बैंड मिली, अगर यहाँ पे आप स्क्रीन रखते हैं तो स्क्रीन पे आपको ये 7 डिफरेंट कलर हमें मिल जाता है। तो ये जो 7 डिफरेंट कलर है उसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रम। ओके, चलिए अभी आपने नेचुरल स्पेक्ट्रम तो देखा ही होगा। यस, रेनबो देखा ना सबने, रेनबो तो वो होता है नेचुरल स्पेक्ट्रम। उसमें भी इस तरह से 7 कलर्स आपको मिल जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। अभी आपको ये सोचना पड़ेगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ऐसा क्या हो गया, ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो गई है ना, डिफरेंट कलर्स उसको कैसे मिल गए? तो एक्चुअली व्हाइट लाइट के जो कलर्स हैं, ये 7 कलर्स, उन सब की वेवलेंथ डिफरेंट है। अगर वैक्यूम और एयर की बात की जाए तो वैक्यूम और एयर में क्या होगा, तो उसमें रिफ्लेक्शन होने के लिए उसको कुछ ज्यादा थिक मीडियम या फिर डेंसर मीडियम उसको मिलता नहीं है, तो सारे के सारे यानी 7 कलर्स ऑलमोस्ट एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं। मगर जब मीडिया होता है चेंज, उसकी होती है डेंसिटी चेंज, तब इन सब का, ये जो सब है ना, इन सब का ट्रैवल करने की स्पीड, इन सब की ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो हो जाती है डिफरेंट, सबकी डिफरेंट हो जाती है। तो अगर हम स्पीड की बात की जाए तो यहां पे मैं सबसे पहली बात करना चाहूंगा स्पीड ऑफ वायलेट। ठीक है, स्पीड ऑफ वायलेट, और सबसे ऊपर की बात करूंगा यानी स्पीड ऑफ रेड। ओके, स्पीड ऑफ वायलेट एंड स्पीड ऑफ रेड। तो सबसे कम स्पीड किसकी होगी और सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? तो इस रिलेशन की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगी
देखा जाए तो सबसे कम होगी वायलेट की, उससे ज्यादा होगी इंडिगो, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ग्रीन, उससे ज्यादा येलो, उससे ज्यादा ऑरेंज और उससे ज्यादा रेड। ओके, तो बेटा ग्लास लैंप है या फिर ग्लास का प्रिज्म है यानी ग्लास का मीडिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा ही। आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायोलेट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, अब इन दोनों का रिलेशन क्या होगा बताइए जरा। हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडिया, सपोज मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडिया लेता हूं m, कोई भी मीडिया है यानी m इज इक्वल्स टू c बाय v, तो यानी मैं अगर बात करूं प्रोपोर्शनैलिटी की, अगर मैं यहां बात करता हूं प्रोपोर्शनैलिटी की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ मीडिया वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम, उल्टा बोल सकते हैं स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो यहां पे बताइए स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडिया इज इक्वल्स टू c by v। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। व्हाट इज v? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया। और यहां पे देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वायलेट, स्पीड ऑफ लाइट इन रेड। वायलेट की जो स्पीड है वो रेड से कम होती है, एक्चुअली में ये देखा जाए तो रेड से कम होती है ऑरेंज, ऑरेंज से कम येलो, येलो से कम ग्रीन, ग्रीन से कम ब्लू, ब्लू से कम इंडिगो, इंडिगो से कम वायलेट। तो मैं फर्स्ट और लास्ट की बात करूंगा, बीच में सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो स्पीड ऑफ वायलेट वो सबसे कम होती है, स्पीड ऑफ रेड लाइट वो सबसे ज्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v का ज्यादा होगा और n का r का कम होगा। अभी मुझे ये बताइए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो सबसे ज्यादा बेंड करेगी, हमने ये पढ़ा था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो रिफ्रैक्शन होने के बाद सबसे ज्यादा बेंड करने वाली है। देखो यहां पे वही होता है, वायोलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो बेंड ज्यादा कर रही है, उसकी वजह से वो हमें अलग मिल रही है। फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेड का, और सबसे ज्यादा स्पीड होती है रेड की, इसलिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेड का, तो वो सबसे कम बेंड होता है। तो इसलिए इनकी वेवलेंथ्स डिफरेंट होने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है सबका, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाने के कारण वो हमें 7 डिफरेंट कलर्स में अलग मिल जाते हैं। ओके, गॉट इट? चलिए अभी बात करते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट की, या फिर आप बोल सकते हो रिवर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अभी ये क्या चीज है? तो न्यूटन है, बहुत इजी चीज है। न्यूटन है, उसने क्या करा, तो उसने एक चीज की कि अगर व्हाइट लाइट में से 7 कलर्स मिल रहे हैं, 7 डिफरेंट लाइट्स हमें मिल रही हैं, 7 कलर की लाइट्स, तो उन 7 कलर की लाइट से हमें व्हाइट लाइट नहीं मिल सकती। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, तो सबसे पहले इस तरह से एक प्रिज्म ले लिया A, ठीक है, प्रिज्म 1, ओके, प्रिज्म 1 जिसमें उसने एंगल A ऊपर रखा, याद रखिएगा एंगल को A को उसने ऊपर रखा। फिर उसने क्या किया, इसी तरह से एक दूसरा प्रिज्म लिया और उसको ऐसे उल्टा कर दिया, यानी प्रिज्म 2 और A एंगल को इस तरह से नीचे,
उसी तरह से अगर उल्टा कर दिया तो इससे क्या हुआ, तो लाइट सोर्स, सपोज ये मैंने लाइट सोर्स लिया है, इस लाइट सोर्स से जो व्हाइट लाइट यहाँ पे आई वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई, यानी उसका डिस्पर्जन हुआ। तो उससे हमें क्या मिला, तो भाई 7 कलर्स मिले। मैं वायलेट और रेड ड्रॉ करता हूं, उसके बीच में सारे हैं, ये आपको समझ लेना, ठीक है, उसके बीच में सारे कलर्स हैं, ये आपको समझ लेना। तो इसका जब वापस डिस्पर्जन हुआ तो अभी यहां पे उसका कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा बेटा, उसका कॉम्बिनेशन। तो ये जो लाइट्स है वो वापस यहां पे मिल जाती है, यानी वो कंबाइन होने लगती है वापस, ठीक है, वो क्या होने लगती है, कंबाइन होने लगती है। अगर उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करें तो इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से वो कंबाइन हो जाती है। और कंबाइन होने के बाद सारे के सारे 7 कलर 7 लाइट्स कंबाइन हो जाएगी, तो वापस हमें स्क्रीन पे, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वापस से व्हाइट लाइट मिल जाती है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट किया न्यूटन ने, क्या किया न्यूटन ने, प्रिज्म बाहर रखा, प्रिज्म को ऊपर से उल्टा कर दिया, फिर यहाँ से जो व्हाइट लाइट आई उसका डिस्पर्जन 7 कलर्स में हुआ, 7 कलर्स यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे सब मिल गए, 7 कलर्स यहाँ पे कंबाइन हो गए, और फिर हमें स्क्रीन पे वापस से व्हाइट लाइट मिल गई, ठीक है। यानी अगर बात करें तो व्हाइट लाइट से हमने शुरू किया था और व्हाइट लाइट पे हमने खत्म कर दिया, और यहाँ पे रेड और जो वायलेट लाइट है सबसे पहले उसका डिस्पर्जन हुआ और फिर वो कंबाइन हो गए। तो इस पॉइंट पे वो कंबाइन हो गए, इस पॉइंट पे उसका डिस्पर्जन हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके 3 टॉपिक्स जो हमने पढ़े। फर्स्ट वाला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, सेकंड हमने देखा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म, थर्ड हमने देखा कि रिवर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, या फिर आपको एग्जाम में न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट करके भी पूछ सकता है, तीनों में। सबसे पहले बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की, तो हमने प्रिज्म लिया था, एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाए, है ना, फिर उसका रिफ्लेक्शन हुआ और वो इमर्जेंट रे के रूप में बाहर निकल गई थी, इमर्जेंट रे में बन के बाहर निकल गई, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, इमर्जेंट रे। ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये बन गया एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो यानी पैरेलल सरफेस थी तो हमें दोनों पैरेलल मिल गए, एक्चुअल पाथ और उसका रिफ्रैक्टेड जो इमर्जेंट पाथ वो हमें पैरेलल मिलता था। यानी अगर बात की जाए तो वो थोड़ी डिस्प्लेस होती थी, मगर यहाँ पे हमें जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए प्रॉपर्ली वो डेविएट हो जाती है, इसलिए इतने एंगल पे डेविएट हो जाती है, इसलिए आप इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अभी बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में हमने देखा कि प्रिज्म रखा, उसमें से व्हाइट लाइट का हमने यूज किया, तो 7 डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स यानी विबग्योर की वेवलेंथ डिफरेंट होने के कारण उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, देखो वेवलेंथ डिफरेंट है यानी उसकी स्पीड डिफरेंट है, और स्पीड डिफरेंट होने के कारण उनके वेवलेंथ भी डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाएंगे, इसका मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो कम बेंड करेगी। तो इस तरह से व्हाइट लाइट में से हमने 7 कंपोनेंट्स को अलग कर दिया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कंपोनेंट्स जो उसके कलर्स थे उसको हमने
अलग कर दिया। इसका कारण क्या है? वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट। ओके, अभी बात करते हैं न्यूटन एक्सपेरिमेंट की। तो न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? उसने सोचा कि अगर व्हाइट लाइट में से हमें 7 कलर्ड कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, तो 7 कलर्ड कंपोनेंट्स में से हमें व्हाइट लाइट क्यों नहीं मिल सकती? तो उसने वही किया, व्हाइट लाइट का यूज किया। प्रिज्म 1 को उसने इस तरह से रखा, जैसे हम 7 कलर्स को मिलने के लिए रखते हैं, वैसे उसने प्रिज्म को इस तरह से रखा सीधा। फिर उसने सोचा कि अगर प्रिज्म को मैं उल्टा कर दूं तो उसने प्रिज्म को उल्टा कर दिया और जो 7 डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स जो अलग हुए थे वो यहाँ पे उसका डिस्पर्जन हुआ, वो यहाँ पे पहुंच के कंबाइन हो गए इस पॉइंट पे। तो ये कंबाइन हो जाते हैं यहाँ पे और वापस हमें व्हाइट लाइट मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमने इंपॉर्टेंट 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। इसको आपको लर्न करना है, पढ़ना है सही से। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। दूसरी चीज कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा, यानी रेनबो है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, ठीक है, सनराइज सनसेट है, ब्लू कलर स्काई है। ये सारे इंटरेस्टिंग रियल लाइफ टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।